जंगल में बारिश हो रही थी। सभी पक्षी सुरक्षित दरवाजा बंद करके आराम कर रहे थे। तभी जोरों से बारिश के साथ तूफान भी आ जाता है। सभी पक्षी डरने लगते हैं और उसी समय घर की बिजली भी चली जाती है। कालू के पापा, आज इतनी बारिश क्यों हो रही है? लगता है जंगल को ये बारिश समुद्र बना के ही मानेगी। अरे सोना, यह तो बारिश है, बरसते ही रहेगी। छोड़ो ना, हम अपनी नींद क्यों खराब कर रहे हैं। चलो सोने जाते हैं। वैसे भी अपना काल्टा बेटा यानी कालू सो रहा है। चलो सोने जाते हैं, हम भी होने दो बारिश को। ऐसा कह के दोनों सोने चले जाते हैं। इधर कालू कौवा के साथ वाला घर टूनी चिड़िया का होता है, जिसका घर लकड़ी का बना हुआ था। साथ ही उसके घर के पीछे कब्रिस्तान है, जहाँ अजीबोगरीब आवाज आती रहती है। टूनी, आज लगता है बिजली नहीं आने वाली। इतनी आंधी तूफान जो आ रही है, लगता है आज हमें अंधेरे में ही सोना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं जी, आज बिजली नहीं आएगी। जरा दूसरे कमरे में जाके देखो कि हमारा अंडा सही सलामत तो है ना। रिंकू चिड़िया दूसरे रूम में जाके देखता है कि उसका अंडा सही से है कि नहीं। कमरे में देख ही रहा होता है कि तभी उसे घर के पीछे से रोने की आवाज आने लगती है। रिंकू चिड़ा डर जाता है और पसीना पसीना होने लगता है। टूनी, अरे ओ टूनी, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ और साथ पर टॉर्च या मोमबत्ती भी जरूर लेके आना। टूनी मोमबत्ती लेके जाती है और रिंकू चिड़ा को डरा हुआ देखकर पूछती है, क्या हुआ जी? आप इतना पसीना पसीना क्यों हो रहे हो? सूसू कर लिए हो क्या? अरे पागल औरत, सुसु नहीं किया हूँ। मुझे डर लग रहा है, कोई हमारे घर के पीछे रो रहा है। समझी पागल? सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि कोई परेशानी नहीं है, आप मजे ले रहे होंगे। चुप हो जा सातवीं फेल। मजे लूंगा इतनी बारिश और आंधी तूफान में? जाके देखो हमारा अंडा सही सलामत तो है ना। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ठीक है जी, मैं जाती हूँ, आप डरो मत, मैं देख के आती हूँ। रुको, मैं भी चलता हूँ। यहाँ रहूंगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। दोनों डरते डरते जाते हैं देखने के लिए, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और उनका अंडा भी सही सलामत होता है। दोनों अंडे को लेकर बाहर वाले कमरे में जाके सो जाते हैं। थोड़ी ही देर में बारिश रुक जाती है और सुबह भी हो जाती है। दोनों सुबह सुबह उठ के सभी पास में रह रहे पड़ोसी को बताते हैं। अरे कालू के पापा, कल रात को तेज आंधी तूफान में मेरे घर पे बिजली ना होने के कारण अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। कल रात को मेरे घर पर अजीबोगरीब आवाजें भी आनी शुरू हो गई थी। अरे रिंकू भाई, आपको पता है ना आपके घर के पीछे क्या है? शायद आवाज वहीं से आ रही होगी। और हाँ, जब आप नहीं थे तब उस कब्रिस्तान में एक नया पक्षी को दफनाया गया था, जिसका नाम टुन्नू चिड़िया था। उसका कब्र वहीं आपके घर के पीछे ही है। उसका कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, शायद उसी की आवाज होगी। दोनों बात कर ही रहे थे कि पास से एक पक्षी बाबा जा रहे थे। बाबा जी उनकी बात सुनकर रुक जाते हैं, परंतु दोनों परिवार में गहरी बातचीत के कारण दोनों फैमिली बाबा पर ध्यान नहीं देते हैं। अरे टूनी बहन, कल रात की आंधी तूफान सच में बहुत डरावनी लग रही थी। मैं खुद डर डर के सो रही थी। सही कहा कौवी बहन, मेरी तो और भी हालत खराब हो रही थी और रिंकू जी के डर ने तो और डरा दिया मुझे। अच्छा ये बताओ टूनी बहन, अंडे सही सलामत तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? इन सभी की बात सुनकर बाबा चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक समय ऐसा भी आता है जब टूनी के अंडे से प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं। सभी पक्षी टूनी के बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, परंतु एक रात ऐसी भी आती है जब टूनी के बच्चे जंगल के पक्षियों के बच्चों के साथ कब्रिस्तान में खेल रहे होते हैं। तभी उनकी बॉल पेड़ से टकराकर उस कब्र पर चली जाती है और टूनी चिड़िया का बच्चा उसे लेने चला जाता है। तभी वहां आंधी तूफान आ जाता है, पूरा काला बादल छा जाता है। कुछ समय बाद वहां सारे बच्चे आ जाते हैं और वो बच्चे गायब हो जाते हैं। कालू के पापा,
बच्चे घर नहीं आए, कहाँ चले गए? काफी ज्यादा रात हो गई है, कहाँ रह गए होंगे बच्चे? अरे आते ही होंगे, रुक गया होगा कहीं दोस्तों के साथ, आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। समय निकलता रहता है, तभी कोवी के घर पर टुनी आती है और कहती है, अरे बच्चे घर चलो, पापा बुला रहे हैं, जल्दी चलो, पापा मोमोज लाए हैं। अरे टुनी बहन, आप यहाँ हैं और बच्चे को मेरे घर पर ढूंढ रहे हो? मैं तो समझी थी कि बच्चे आपके घर पर होंगे, आपके यहाँ भी बच्चे नहीं हैं क्या? नहीं कोवी बहन, मेरे बच्चे नहीं हैं क्या आपके घर पे? नहीं टूनी बहन, आखिरकार बच्चे कहाँ गए? दोनों फैमिली के सदस्य बच्चे को ढूंढने निकलते हैं, हर जंगल में जाकर खोजते हैं, परंतु बच्चे नहीं मिलते हैं। तभी बाबा वहां से जा रहे होते हैं, तो सभी बाबा से पूछते हैं, बाबा, बाबा आपने हमारे बच्चों को देखा है क्या? छोटे छोटे हैं, 5 साल के हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमने आए थे। देखा तो नहीं है, परंतु रुको, अभी मैं जादू से पता करके बताता हूँ तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। बाबा आपने हमारे बच्चों को देखा है क्या? छोटे छोटे हैं, 5 साल के, आपने देखा क्या? बाबा जादू से बच्चों का पता लगा के घर के सभी पक्षियों को बता देते हैं। परिवार के सभी पक्षी अपने बच्चों को पाने के तरीके बाबा से पूछते हैं। बच्चे को लाने का एक ही रास्ता है, टुन्नू चिड़िया के कब्र पे जाके उसे ढेर सारे फूल चढ़ाने होंगे, वह तभी वापस आ पाएगा। घर के पक्षी ऐसा ही कहते हैं और टूनू चिड़िया बच्चों को लेकर वापस आ जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।